जय हिंद। प्राइमरी वाले बच्चे सर्दी तो नहीं लग रही है? वेरी गुड। चलिए, आज 27 जनवरी है और आज हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं वो आज परीक्षा की चर्चा करेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी ने एक किताब लिखी है परीक्षा से संबंधित युवाओं के लिए। क्या कोई बता सकता है उस पुस्तक का नाम क्या है? कोई बच्चा बताइए। किसी को नहीं पता? एग्जाम वॉरियर्स के नाम से उन्होंने पुस्तक लिखी है युवाओं के लिए। एग्जाम वॉरियर्स, परीक्षा के योद्धा, जो 2018 में प्रकाशित हुई थी। और परीक्षा पे चर्चा जो कार्यक्रम है, क्या कोई बता सकता है कब से इसकी शुरुआत की मोदी जी ने? पीछे से बोल रहे थे, पता है किसी को? 2018 से। तो जो पुस्तक है वो सभी बच्चों के लिए उपयोगी है जो परीक्षा देते हैं। सभी बच्चे अपनी क्लास के एग्जाम देते हैं। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं। आज परीक्षा पे चर्चा है तो मेरा मन किया कि मैं कुछ चीजें शेयर करूं आपसे, क्योंकि शिक्षक आपको पता ही है 3 वर्णों से मिलकर बना है शिक्षक। सी यानी शिष्टाचार, 6 यानी क्षमाशील और क यानी कर्मठ, जो आपके लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो उस पुस्तक की कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। सबसे जो पहला पॉइंट है उन्होंने चर्चा की है, परीक्षा एक उत्सव, उमंग व उल्लास से मनाएं। जो परीक्षा है उसको बिल्कुल भी तनाव आपको नहीं लेना है और उसको किसकी तरह मनाना है? एक त्योहार, एक उत्सव की तरह। जैसे कोई दीपावली, होली या फिर कोई दूसरा फेस्टिवल होता है, या फिर हमारे घर में कोई शादी होती है या किसी व्यक्ति की खुद की शादी होती है, तो कितना उसके अंदर उमंग होती है, कितनी उत्तेजना उसके अंदर होती है, कितना वो उसको अच्छे से मन से करता है। तो परीक्षा को भी एक त्योहार की तरह, एक उमंग की तरह आपको लेना चाहिए। उसको बिल्कुल भी स्ट्रेस, तनाव में नहीं लेना चाहिए। अगर आप तनाव लोगे तो फिर काम खराब हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है, परीक्षा आपकी अभी की तैयारी है, पूरे जीवन की नहीं। जिस क्लास में आप परीक्षा दे रहे हैं ये उसी कक्षा की तैयारी है, पूरे जीवन की नहीं। उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम इस परीक्षा में फेल हो गए तो हमारा पूरा जीवन ही खत्म हो गया। आप देखते हो बहुत सारे बच्चे, कम परसेंटेज होती है, फेल हो जाते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, पूरे जीवन को लेकर के उस पर नहीं चलना है। क्योंकि अगर आप सफल नहीं हुए तो अगली बार सफल होंगे, क्योंकि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। तो असफल अगर हम हो जाते हैं तो ऐसा हमको बिल्कुल नहीं सोचना है कि हम सफल नहीं हो सकते। अगली बार फिर से कोशिश कीजिए। तीसरा पॉइंट है, हंसते हुए जाइए, मुस्कुराते हुए आइए। परीक्षा देते हुए जाना है तो हंसते हुए जाना है, मुस्कुराते हुए आना है। बिल्कुल जो हंसी है आपकी मुस्कुराहट है, उसको आपके जीवन का गहना बना लीजिए। बिल्कुल स्ट्रेस फ्री, बिल्कुल माइंड को बिल्कुल एकाग्रचित करके जाना है परीक्षा देने और आराम से हंसते हुए वापस आना है। चौथा पॉइंट जो उन्होंने जिस पर चर्चा की है वो वॉरियर बने, वॉरियर नहीं। योद्धा बने, चिंता नहीं करनी है, वॉरियर नहीं। चिंता और चिता सिर्फ एक बिंदी का अंतर है। चिंता जब हम ज्यादा करते हैं, कई बच्चे होते हैं खाना नहीं खा रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, स्ट्रेस, तनाव, क्या होगा, ये होगा, कैसे करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा। नहीं, एक योद्धा की तरह आपको परीक्षा में करना है। आपको क्या करना है? सिर्फ कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। फल हमारे हाथ में है ही नहीं, हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना। और जब हम कर्म करते हैं तो हमारे आत्मा के अंदर से आवाज आती है कि हमने अपना काम ईमानदारी के साथ किया है, पूरे जुनून के साथ किया है, पूरे पागलपन के साथ किया है, पूरे त्याग के साथ किया है। क्योंकि साधना तो समर्पण मांगती है। तो फल की चिंता मत कीजिए आप, ठीक है। अगला पॉइंट है,
ज्ञान स्थायी है, इसे ही लक्ष्य बनाएं। जैसे थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, हम लोग मैं जब अक्सर खुद मेरे साथ ही होता है, मैं क्लास में जाता हूँ तो कुछ चीज़ें सिलेबस में जब हम लोग पढ़ाते रहते हैं तो कुछ ऐसे टॉपिक आ जाते हैं जो साइड में हम ज्ञान देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो बच्चे कहते हैं सर ये मत बताइए, जो मेन पॉइंट है ना उन पर फोकस कीजिए, जो एग्जाम में आने वाला है ना उनको लिखवा दीजिए, बस हम ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते। तो जो आपकी सोच है ना उसको विकसित कीजिए। ऐसा नहीं सोचना है कि और जो अभी ज्ञान आप ले रहे हो ये ज्ञान फिक्स है, स्थायी है। भारत के राष्ट्रपति पहले कौन थे, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, और कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो ये स्थायी ज्ञान है। अगर कोई आपको दे रहा है तो उसको पूरे जीवन भर के लिए आपके लिए होता है वो। शॉर्टकट में विश्वास मत कीजिए। अगला पॉइंट, प्रतिस्पर्धा नहीं अनुस्पर्धा करें। मतलब जो आपकी क्लास का जो टॉपर है, सर्दी लग रही है क्या? कोई बात नहीं, प्राइमरी के बच्चे जा सकते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट है प्रतिस्पर्धा नहीं अनुस्पर्धा करें। मतलब खुद से ऐसा नहीं सोचना जैसे आप क्लास में कोई टॉपर है तो उससे क्या करना है, जेलस नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करनी है, क्या करना है, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा की। अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ईर्ष्या नहीं करनी है उससे, ठीक है। जैसे यहाँ पर 12th क्लास के बच्चे खड़े हुए हैं तो एक लेसन लगा हुआ है हमारे हिंदी में, जूझ आनंद रतन यादव का। वो क्लास का जो मॉनिटर है उसको अपना मित्र बना लेता है और दोनों मिलकर के दूसरे बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उनकी मदद करते हैं, सवाल चेक करते हैं। और इससे एक चीज और क्या सीखने को मिलेगी आपको, अच्छे मित्र बनाइए। मित्र ऐसे होना चाहिए जो आपकी मदद करे, सहयोग करे। ऐसा नहीं कि आपके मित्र ही आपकी टांग खींच रहे हैं, आपको गलत राह पर ले जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करनी है। एक प्रतिस्पर्धा आपके अंदर होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, इस पर उन्होंने चर्चा की है, समय आपका है उसका सदुपयोग करें। देखिए इस दुनिया में सबसे सस्ता भी समय है और सबसे कीमती भी समय है। तो समय की अगर आप कद्र करोगे तो समय आपकी कद्र करेगा, समय को आप नष्ट करोगे तो समय आपको नष्ट कर देगा, सीधी सी बात है। 8वां है वर्तमान, ईश्वर का सर्वोत्तम उपहार है वर्तमान में जिए। ये उन्होंने 8वें पॉइंट में चर्चा की है कि जो प्रेजेंट है उसमें जीना है आपको। ये नहीं सोचना कि भविष्य में क्या होगा, वो जो होगा वो तो ईश्वर करेगा, आपको वर्तमान में प्रेजेंट में जीना है। अगला पॉइंट है टेक्नोलॉजी से पढ़ाई इसे रोचक व सरल बनाएं। जो सबसे महत्वपूर्ण है, अभी प्रेजेंट में कोरोना चल रहा था, इसका आपको एक सहायक के रूप में उपयोग करना है। ऐसा नहीं कि मम्मी मैं तो यूट्यूब से पढ़ूंगी, गूगल से फोन को लेके बैठे हो, नहीं। टेक्नोलॉजी है, इसको सहायक के रूप में यूज करना है, इससे ज्यादा इसका दुरुपयोग नहीं करना है। अगला पॉइंट है, ये 8 से 9 पॉइंट मोदी जी ने अपनी पुस्तक के अंदर रखे थे। अब जो अगले पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये मैंने मेरी तरफ से जोड़े हैं। अगला पॉइंट है डरना नहीं है। परीक्षा से बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि आप जानते हो जो डर गया वो, और लक्ष्य कोई बड़ा नहीं जीता है जो डरा नहीं, सीधी सी बात है, बिल्कुल भी नहीं डरना है परीक्षा से। अगला है सहयोग, आपस में सहयोग करें, क्योंकि ज्ञान जो होता है वो बांटने से बढ़ता है। आपस में जो अपने साथी हैं उनका सहयोग करें। और सबसे महत्वपूर्ण है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास की पर्दी को लांघ करके अति आत्मविश्वास और अहंकार की पर्दी में नहीं जाना है आपको। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है कि मुझे सब आता है, नहीं, आत्मविश्वास होना चाहिए आपके अंदर। कई बच्चे क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में सारे क्वेश्चन जो उनको आते हैं उनको गलत कर देते हैं, वो नहीं करना है। परीक्षा से पहले, अगला पॉइंट, परीक्षा से पहले अपनी तैयारी पूर्ण कर लें। मैं अक्सर देखता हूँ आप जिस दिन परीक्षा होती है उससे आधे घंटे पहले पढ़ने पकड़ते हैं। फ्रेश माइंड होना चाहिए आपको, एक दिन पहले तैयार होकर के। अगर परीक्षा की तैयारी करते समय आप कुछ भूल रहे हैं तो आपको ये नहीं सोचना है, होता है आपके साथ ऐसा कि हम पढ़ रहे हैं, कल की परीक्षा है, उससे 2 दिन पहले 3 दिन पहले पढ़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है भूल रहे हैं, पिछला सब कुछ भूलते जा रहे हैं।
तो डरना नहीं है, उसका मतलब यह है क्योंकि जो याद रखेगा वही तो भूलेगा, जिसको कुछ याद नहीं है वो क्या भूलेगा। तो बिल्कुल भी उस समय डरना नहीं कि हम कुछ भूलते जा रहे हैं, ठीक है। तो परीक्षा की तैयारी या अपने लक्ष्य के प्रति जो कुछ चीजें हैं आपके अंदर होनी चाहिए, पैशन आपके अंदर होना चाहिए, सैक्रिफाइस आप लोग करते हो, डिटर्मिनेशन आपके अंदर होना चाहिए, डेडिकेशन आपके अंदर होना चाहिए, तो फिर सब कुछ पॉसिबल है। अंत में एक लाइन, जब हम किसी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, हम परीक्षा जो पास करते हैं हमें मिल जाता है, तो हमें उसको क्या बोलना चाहिए कि हमें जो लक्ष्य मिल गया कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की। बहुत बहुत धन्यवाद।